दोस्तों, मैं हूँ भारती और आप मेरा देख रहे यूट्यूब चैनल भारती बेसिक नॉलेज। मैं उसमें आप लोगों को लेकर आया हूँ कि कब जी को गा पढ़ा जाता है और कब जी को जा पढ़ा जाता है। दोस्तों, अगली क्लास में मैंने सीखा बताया था, उसमें से बहुत लोगों ने देखा भी है। और अगर आपने सही से सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि कब सी से सा पढ़ा जाता है, सब सी से क्या पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से मैं दोस्तों आज मैं को लेकर आया हूँ कि जी से कब जा पढ़ा जाएगा, कब जी से गा पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से मैंने सीखा बताया तो दोस्तों स्वयं उसी प्रकार से आज से आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं पढ़ने में दिक्कत होगी इंग्लिश को कि कब इसे हम जा पढ़ा कब इसे गा पढ़ा। बहुत सी स्पेलिंगों में ऐसा होता है कि जहाँ जी बना होता है हम जा पढ़ देते हैं, कभी कभी जी बनी होती है तो गा पढ़ देते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं नियमों की तरफ। सर्वप्रथम मैंने जी से आप लोगों को गा का पढ़ना सिखाया है कि कब जी से गा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक लाइन लिखी है, उसको आप गौर से मतलब अच्छे से देखना दोस्तों। तो उस लाइन में मैंने यही लिखा है आपको समझाने के लिए कि कब जी से गा बनेगा, कब जी से जा बनेगा। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम यदि जी के बाद, जी अक्षर के बाद में, पहले नहीं बाद में, ए ओ यू, ए ओ यू जो आपको ये दिए ए फिर ओ फिर यू, या कोई नाम या कोई व्यंजन आता है, व्यंजन मतलब और भी ये भी आ जाए और व्यंजन भी आ जाए तो जी का गा पढ़ा जाता है। आप मेरी तरफ पूरी बात समझ पा रहे हैं? अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहले इस तरीके से समझो, जी के बाद ओ यू ए या कोई व्यंजन आता है तो जी के गा पढ़ा जाता है। जैसे दोस्तों अब मैं आपको लेके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे एक सिंपल सी स्पेलिंग होती है, क्या होती है दोस्तों? गो। तो गो की स्पेलिंग आपको पता होगी, क्या होगी? जी ओ। अब आपने यहाँ देखा है कि जी के बाद क्या आया है, जी के तुरंत बाद क्या आया दोस्तों? जी के तुरंत बाद ओ आया है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ा जा रहा है? जा पढ़ा जा रहा है, यानी गा पढ़ा जा रहा है, गो। जैसे दोस्तों फिर एक हम मीनिंग लेके आते हैं, गन। छोटी छोटी स्पेलिंगों से आपको बता रहे हैं, जी यू एन। दोस्तों थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अभी स्टैंड नहीं है इसलिए मैं हिलता है तो सही से बनता नहीं है लिखना, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जैसे आता गैंग। गैंग की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? हम स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है, जी ए एन जी। ए आया दोस्तों, इसमें ऊ आया, मतलब ए ओ यू, कुछ भी आए। अब इसके बाद में जैसे कुछ भी व्यंजन मतलब अगल से वर्ड दिए जाए, अलग से वर्ड मतलब जैसे मैं दोस्तों आपको अलग से मीनिंग ले आता हूँ। जैसे गैंग, नहीं गैंग में तो ए ही है। जैसे जैसे दोस्तों गिलास होता है, गिलास की स्पेलिंग क्या होती है? जी एल ए डबल एस।
तो दोस्तों इस प्रकार से अब आप सर्च करिए, क्योंकि मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया आपको। अब आप सर्च करिए कहाँ तक ये मेरी बात सच है और कहाँ तक झूठ है। और क्योंकि आप अपनी मीनिंग या किताब किसी भी इंग्लिश बुक को लेकर देखिए उसमें कि मैंने सही आपको बताया है गलत बताया, आप खुद कंफर्म करिए। मेरा सिर्फ 4 उदाहरणों का मतलब ये है कि मैं आपको समझाना था तो मैंने समझा दिया। इस प्रकार से दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जी से गा कब पढ़ा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा टॉपिक मतलब इसी में से कि जी को जा कब पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अगले लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए इसमें। तो दोस्तों मैंने भी इसमें एक लाइन लिखी है कि जी को जा कब पढ़ा जाता है। अब आप अच्छे से समझिए जी को जा। यदि दोस्तों जी के बाद आई ई वाई, जी के बाद आई ई वाई, दोस्तों एक कंफ्यूज मत होना थोड़ा कि हम कभी स्मॉल कर देते हैं कभी कैपिटल कर देते हैं, तो इसको भी स्मॉल कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें दोस्तों। ई है, ये क्या है दोस्तों, ई। सेम सी की तरह के इसका भी रूल है कि जी के बाद ई आई ई वाई हो तो जी के जा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, जी का जा पढ़ा जाए। अच्छे से वीडियो दिख रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए वैसी मीनिंग्स 2-4 उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं कब जी को जा पढ़ा जाता है। और दोस्तों जितना आप सर्च करोगे, आप अपने से देखोगे बुक इंग्लिश की खोल के, उतना ही मतलब आपको अनुभव होगा कि मेरी बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। तो दोस्तों अब जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे एज की स्पेलिंग क्या होती है, AGE, ये दोस्तों एज लिख गया। अब आपने यहाँ पे देखा कि जी के बाद क्या आ रहा है, बाद ही क्या रहे ई आ रहा, इसलिए इसे क्या पड़ा गया जा। दूसरी मीनिंग मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, जैसे एनर्जी की क्या स्पेलिंग हो जाती है, ENERGY। अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा जी के बाद क्या आया वाई, तो इसे भी जा पढ़ा जाए तो क्या कहते हैं एनर्जी, एज में एनर्जी। अब दोस्तों जैसे एंजल लिखते हैं तो एंजल की स्पेलिंग क्या होती, ANGEL, ये एंजल हो गया। अब तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके समझ गई होगी कि कब जी से जा पढ़ा जाता है, कब जी से गा पढ़ा जाता है। दोस्तों आप अपने आप से प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मतलब आपको बहुत अच्छा आएगा। देखें दोस्तों जहाँ पे डबल जी बन जाती हैं ना, वो हम अभी रूल नहीं लिखा रहे हैं। डबल जी के उत्तरांत कोई भी अक्षर होए, चलो एक लिख देते हैं। जैसे दोस्तों अब आप कन्फ्यूज हो गए, जैसे कोई नियम डाल लो 3, नियम 3, जैसे डबल जी दोस्तों बन जाती है, ये डबल जी जैसे बन जाती किसी मीनिंग में डबल जी, तो डबल जी का कोई भी अक्षर हो, चाहे वो आई ई वाई हो, कुछ भी हो, कोई भी अक्षर आए तो डबल जी को हमेशा गा पढ़ते हैं। तो डबल जी को क्या पढ़ते हैं, गा पढ़ा जाता। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नई चीज़ और आपको सीखने को मिली है कि जब डबल जी आती है, अब मैं आपको कुछ मीनिंग बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ डैगर में तो क्या होता है, डैगर की इसमें DAGGER, इसे डैगर ही पढ़ा जाएगा, इसके आगे ई है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रेजिट तो RAGGED, इसे भी गा पढ़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और जैसे लिख दे रहे हैं
तो ये दोस्तों आप मीनिंग को सर्च करना और देखना कि मतलब इसे गा पढ़ा जाता है। तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब कब क्या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहली बात दोस्तों मैंने बताया है कि कब जी से गा पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जैसे जा के प्रमुख दो उच्चारण जा और गा होते हैं, तो जी से गा पढ़ा जाता है। अच्छे से नोट भी कर लें, यदि जी के बाद ए ओ यू आए या कोई व्यंजन हो तो जी का गा पढ़ा जाता है। मैंने कुछ उदाहरण दिए। अब इसमें भी आता है दोस्तों, जैसे जी के बाद आई, इतना ही याद रखना, आई ई बाई, तो वहाँ जा पढ़ा जाता है। जब दोस्तों कोई डबल जी की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा गा पढ़ा जाता है। उसके बाद कोई भी अक्षर आए, ई आई वाई कुछ भी आए, तो उसे मतलब जा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप मेरी क्लास का एंजॉय लीजिए और अच्छे से पढ़िए, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं इसी प्रकार से आपको क्लास लेकर आता रहूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।